Hello doctors, I am Neha from the Axon software. I am excited to announce the release of Axon software version 2024 for the pediatric software, packed with the new features enhancement to elevate your healthcare management experience. So let's see the improvements of the Axon software and also provided the new features. फर्स्ट हम लोग इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लोग यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं तो एक प्रोविज़न है कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कि मेडिसिन जो है उसको आपको ड्रग के साथ प्रिंट करना है, किस तरह से प्रिंट आउट करना है। तो उसका जो प्रोविज़न है वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा था। यहाँ पर प्रिंट मोड फॉर द ड्रग इन आरएक्स, तो यहाँ पर आपको किस हिसाब से चाहिए, मेडिसिन ओनली मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन प्लस ड्रग ग्रुप चाहिए, ड्रग ग्रुप प्लस मेडिसिन चाहिए। तो यहाँ पर जो लास्ट दो ऑप्शन है वो यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन में नहीं प्रॉपर वर्क हो रहे थे। तो अभी यहाँ पर मैं ये सेव कर रही हूँ और ऑलरेडी मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, तो हम लोग उसको यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन में प्रिंट करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ड्रग ग्रुप प्लस यहाँ पर मेडिसिन का नेम आपको डिस्प्ले हो रहा है यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन में। सेकेंड चेंज है हॉलीडे मास्टर में। तो हॉलीडे मास्टर में हम लोग अगर फ्यूचर की डेट का हॉलीडे कोई भी एंटर करते थे तो डिलीट की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कैलेंडर फॉर हॉलीडेज। तो अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर डेट का कोई भी हॉलीडे डाल रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 17 अप्रैल as a Ramnavami, and then if I want to delete this, then we have a provision for the deletion. Okay, so you can delete the holiday, future date holidays. उसके बाद बात करें तो हमारा कंपनी वाइज, जैसे कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उनको डायरेक्टली पे नहीं करने का है, ठीक है, कंपनी पे कर रही है, तो उनका रिपोर्ट जो है हमारे पास पेमेंट उनका जो है वो नहीं आता है, राइट। हमें डॉक्टर को डायरेक्टली कंपनी के पास से पेमेंट लेना रहता है, तो उनकी जो रिसिप्ट बनती है, ठीक है, तो उसका बाइफर्गेशन हमारे पास पहले नहीं था। तो हम लोग यहाँ से बाइफर्गेट कर सकते हैं, मतलब पहले था लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एरर फाइंड आउट हो रही थी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ओएनजीसी कंपनी डाला हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जितने भी 1 तारीख से लेके आज 16 तारीख तक पेशेंट जो है ओएनजीसी के, उनकी जितनी भी रिसिप्ट बनी हुई है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो आपको ये रिपोर्ट डायरेक्टली कंपनी को सबमिट कर सकते हो। ये सारे हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं जो हमें प्रॉब्लम हो रहे थे सॉफ्टवेयर में। अभी हम लोग नए फीचर्स के बारे में बात करें, न्यू वर्जन 2024 के बारे में। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टैपरिंग डोज है, यहाँ पर हम लोग टैपरिंग डोज देते हैं। तो टैपरिंग डोज में आपको एक प्रोविज़न मिल गया है कॉपी का, कॉपी रो करके हम लोग एक ऑप्शन लेके आए हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली उसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी डोज वगैरह प्लस माइनस करना है तो वो भी कर सकते हो, मतलब कि डोज फ्रीक्वेंसी वो सब आप लोग मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो रो लेवल पे, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन जो है आप वो इंस्ट्रक्शन भी इंडिविजुअली डोजेस के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर सिलेक्ट करके उसके जो भी इंस्ट्रक्शन डालना चाहते हो तो वो यहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इंडिविजुअली रो के हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो। सेकेंड जो चेंज है वो हमारे रिपोर्ट में, मतलब कि पेशेंट का जो लेज़र है, ठीक है, कई डॉक्टर्स को चाहिए था कि पेशेंट का जो लेज़र है उनका रिपोर्ट जो है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं था, तो वो भी हमने दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकाउंट में पेशेंट लेज़र है, तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर प्रिंटर अटैच नहीं है तो वो मुझे वर्ड में वगैरह आपको दे देगा, मतलब जिसमें भी मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद हमारा एक मेजर और बहुत सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो 3C केस रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसमें हमारी जो समरी रहती है उसमें मोड के हिसाब से टोटल कैलकुलेशन नहीं मिल रहा था। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं 1 तारीख से सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर रिसिप्ट जो काउंट है, जैसे कि आज के दिन में टोटल कितना कैश से पेमेंट आया है, कैश यूपीआई से कितना पेमेंट है, तो वो
पर्टिकुलर पेमेंट मोड के हिसाब से आपको कैलकुलेट होके मिलेगा और आप तो वो एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेन चेंज इन द अपॉइंटमेंट, दिस चेंज इज़ फॉर द रिसेप्शनिस्ट। सो उनको जब हमारे यहाँ पर इन पेशेंट व्यू है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, जहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर द्वीप पटेल का जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, ठीक है, 999 पे, तो उनका इन टाइम नहीं दिख रहा था। वहाँ पर क्या है कि जब अपॉइंटमेंट लिया है, जैसे कि 5 बजे उनका अपॉइंटमेंट लिया है, ठीक है, अभी 5 बजे जब अपॉइंटमेंट लिया है तो वही टाइम वहाँ पर इन पेशेंट व्यू में दिखता है, मतलब पता नहीं चलता है कि वो पेशेंट कब अंदर गया है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इन टाइम पे क्लिक करोगे तो वो टाइम यहाँ पर आपको इन पेशेंट व्यू में डिस्प्ले होगा। जैसे मैं यहाँ पर रांची है, ठीक है, तो उनका इन टाइम पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इन पेशेंट व्यू में कि जो टाइमिंग है वो कब अंदर गए हैं, ठीक है। तो ये मेजर चेंज है फॉर द रिसेप्शन स्टाफ। अभी बात करें तो वैक्सीनेशन की, तो आप वैक्सीनेशन में भी चेक कर सकते हो कि वैक्सीन का जो स्टॉक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपको प्रोविज़न देते हैं कि वेंडर के हिसाब से आप पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो किस तरह से वो प्रोविज़न पहले नहीं था, ठीक है, तो अभी आपको पूरी जो वैक्सीन है, वैक्सीन का स्टॉक है, वो सारा मतलब बिलिंग जो किया हुआ है, आपको वेंडर के हिसाब से पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर जो भी वेंडर डाले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने वेंडर का नाम यहाँ पर डाला है, ठीक है, तो ये वेंडर का पूरा जो काउंट है वो मुझे चेक करना है। तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर वेंडर को सिलेक्ट करो और वेंडर रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो उनका पूरा रिपोर्ट जनरेट होके आएगा। आप यहाँ पर एक्सेल में चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वेंडर वाइज भी वैक्सीन का रिपोर्ट मिलेगा। अभी ये चेंज भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारा यूनिकोड प्रेस्क्रिप्शन है जो अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कलर का सेटिंग नहीं था। जो हमारे पास पुराने प्रेस्क्रिप्शन में था कि हम लोग कलर का सेटिंग कर सकते थे, उसमें भी जो आपकी डिटेल्स थी वो तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आ रही थी, सिर्फ आपको जो डॉक्टर्स की डिटेल थी वही आप कलर कर सकते थे, मतलब चेंज कर सकते थे। अभी आप यूनिक कोड में क्या कर सकते हो कि पूरी डिटेल आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी कलर में सेट करना है वो आप कलर सेट कर सकते हो। तो यहाँ से सिलेक्ट करके अगर आपको कुछ कलर मैन्युअली भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर ऐड कस्टम कलर भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कलर थोड़े सेट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि इसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ और एक यूनिकोड प्रेस्क्रिप्शन जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्रेस्क्रिप्शन बनाया हुआ है और मैं जिसको प्रिंट आउट ले रही हूँ यूनिकोड प्रेस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ड्रग का नेम है वो सारा और यहाँ पर ये RX डिटेल्स है वो भी आप कलर प्रिंट कर सकते हो और वो भी आपके पसंद के हिसाब से। यहाँ पर डॉक्टर की डिटेल्स जो आएगी वो भी आप कलर के हिसाब से चेंज कर सकते हो, प्लस उसके फॉन्ट वगैरह आपको जिस हिसाब से चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटालिक चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हो। ग्रोथ चार्ट में भी हमने एक चेंज किया हुआ है। ग्रोथ चार्ट जो है पेशेंट का, यहाँ पर मैंने ये पेशेंट की थोड़ी डिटेल्स डाली हुई है। तो ग्रोथ चार्ट में पहले क्या था कि बहुत लाइट आ रहा था, उनकी प्रॉपर डिटेल डिस्प्ले नहीं हो रही थी, जो लाइनिंग है उसका भी कलर बहुत लाइट था। तो वो सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी कि इसका विजिबल प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो फॉर द बेटर विजिबिलिटी हमने ये भी चेंज कर दिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अभी उसके बाद हम लोग बात करें तो पेशेंट की हाइट जो है, ठीक है, वो आपको पहले जो थी, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही थी इंचीज़ में। तो यहाँ पर आप अगर डालते हो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाल रही हूँ 112, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइट जो है वो इंचेस में भी डिस्प्ले होगी। जैसे ही आप कर्सर वहाँ पर मूव करोगे तो आपको हाइट डिस्प्ले होगी इंचेस में। अगेन हम लोग वैक्सीन की बात करें तो कई डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी कि बैच नंबर जो है
वो कंपलसरी होना चाहिए जब हम लोग वैक्सीन का स्टॉक वगैरह डालते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट एंड बैच नंबर कंपलसरी होना चाहिए ताकि हम लोग को पॉपअप प्रॉपरली मिले, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्टाफ पर्सन डालते हैं, ठीक है, तो वो लोग प्रॉपर नहीं डालते या फिर नहीं भी डालते, खुद छोड़ देते हैं, तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। तो वो कंपलसरी नहीं है सभी के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पर आपको प्रोविज़न दिया है एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि वैक्सीन बैच एंड एक्सपायरी डेट आर रिक्वायर्ड ऑन परचेज स्टॉक। तो अगर आप कंपलसरी रखोगे यहाँ पर तो वो कंपलसरी लेगा, अगर नहीं रखना है तो आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। अभी मैं बात करूँ तो फैमिली मेम्बर्स की, तो यहाँ पर आपके जो फैमिली मेम्बर्स अगर आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपका जो फैमिली मेम्बर्स का पॉपअप है, अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर्स ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर ऐड करना है रांची, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके ऐड टू फैमिली में क्लिक कर सकते हो। तो इजीली पहले यहाँ पर सर्च की फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या करना पड़ता था, इंडिविजुअली मुझे चेक करना पड़ता था और फिर मैं मैन्युअली उनको ऐड कर सकती थी। अभी यहाँ पर डायरेक्टली सर्च का फंक्शनलिटी है, तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। अभी जो हमने लास्ट ईयर हमने जो दिया था टेम्पलेट की फैसिलिटी, राइट, जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को वेरी यूज़फुल फीचर है। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें इन्वेस्टिगेशन भी उसमें चाहिए, ताकि मतलब हमें मैन्युअली इन्वेस्टिगेशन जो देना पड़ता है वो भी निकल जाए। तो आप यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का प्रोविज़न दे दिया है। आप ऑलरेडी वहाँ पर क्लिनिकल नोट्स, मेडिसिन, ड्रग ग्रुप एंड एडवाइस वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते थे। तो अभी हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोविज़न दे दिया है ताकि आप वो डायरेक्टली सेव कर सकते हो और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और एक बढ़िया फीचर है जो है टोकन जनरेट, राइट। तो टोकन कई डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो टोकन्स में हम लोग बहुत ही अच्छा वाइटल्स जो है, पेशेंट का वाइटल्स इंफॉर्मेशन है, वो भी ऐड ऑन करके लाए हुए हैं ताकि आपको पता चले प्रॉपरली कि क्या है। डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर्स के पास जाते तब प्रॉपरली पता चले कि उनकी वाइटल्स एंट्री जो है वो यहाँ से ही आपको डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टोकन एक जनरेट किया हुआ है, तो वो मैं आपको डिस्प्ले करती हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, प्लस अगर आपने यहाँ पर कुछ डाला हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट के अंदर आपने अगर कुछ डाला होगा तो वो भी डिस्प्ले होगा। अभी मैंने यहाँ पर नहीं डाला है तो वो टोकन में नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ये सारे ओपीडी के फीचर्स और रिसेप्शन स्टाफ के लिए जो है वो सारे एनहांसमेंट हमने किए हुए हैं ओपीडी एंड रिसेप्शन स्टाफ के लिए। अभी हम लोग बात करें इंडोर की, तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग कोई भी पेशेंट को इंडोर किया है जिनको उनको लेते हैं, तो उनके वाइटल्स रिकॉर्ड यहाँ पर हमने एक प्रोविज़न दिया है बाय वूम करके कि किसने डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक डाला है रिकॉर्ड, तो किसने डाला है। अगर कुछ दूसरा रिकॉर्ड है अगर आप डालते हो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये किसने डाला है, और उसकी प्रिंट करोगे तब भी आपको प्रॉपरली पता चलेगा। मैं यहाँ पर जनरेट किया है रिपोर्ट और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये किसने डाला हुआ है। अभी कई डॉक्टर्स के रिक्वायरमेंट की थी कि यहाँ पर ये जो वाइटल्स की डिटेल है वो उनको लेटर हेड पे चाहिए, या कई डॉक्टर्स की थी कि प्लेन पेपर पे चाहिए, तो वो पहले एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो अभी वो भी हमने प्रोवाइड किया है और उसकी मार्जिन्स वगैरह भी हम लोग सेट कर सकते। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कस्टमाइज में जाके हमने एक प्रोविज़न दे दिया है। कस्टमाइज में प्रिंट सेटअप फॉर रिपोर्ट्स, तो आप यहाँ पर इंडोर डिटेल्स के लिए जो भी मार्जिन सेट करोगे उसके हिसाब से वहाँ पर मार्जिन सेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको लेटर हेड है या प्लेन पेपर है, जिस हिसाब से आपको मार्जिन सेट करने वो कर सकते हो। और प्लस यहाँ से आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है कि प्रिंट सेटअप, तो प्रिंट सेटअप में आपका यहाँ पर जो इंडोर के लिए होगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो अभी हम लोग प्रिंट निकाले तो उसका प्रिंट इस तरह से देखो, हमने यहाँ पर जो मार्जिन्स छोड़ी थी उसके हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट में आ गया। हमने लेटर हेड सिलेक्ट किया था
तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ गया। अगर हमने प्लेन पेपर किया होता तो यहाँ पर डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आ जाती। अभी हम लोग जो इंडोर रिपोर्ट्स निकालते थे, इंडोर के लिए जो सबसे ज़रूरी है इंडोर रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको एडमिशन जो है, एडमिट जब करते हो पेशेंट को, तो वहाँ पर आपको AM PM मतलब कि टाइमिंग पता नहीं चल रहा था, क्योंकि क्या है कि एडमिट पेशेंट कभी भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है 1 बजे और सुबह भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग डिस्प्ले नहीं करवा रहे थे। तो अब जब भी आप एडमिट करोगे पेशेंट, वो टाइम वहाँ पर डालोगे तब आपको AM PM का ऑप्शन मिलेगा और वो आप यहाँ से देख सकते हो, तो आपको रिपोर्ट में प्रॉपरली पता चले। प्लस दूसरा था, यहाँ पर आपको डॉक्टर्स की डिटेल्स भी मिलेगी। जो हम लोग एडमिशन डॉक्टर है वो और कंसल्टेंट डॉक्टर है वो, उनकी भी डिटेल आपको रिपोर्ट में मिलेगी। ये सारी आपको आगे सबमिट करवाना है तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रिकॉर्ड्स हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी कि इंडोर रजिस्टर में ये सारी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है, तो वो भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमने एक फील्ड ऐड किया हुआ है मोबाइल नंबर, ताकि आप डायरेक्टली इंडोर रजिस्टर का प्रिंट आउट निकाल के कम्युनिकेट कर सकते हो पेशेंट के साथ। अगर उनकी फ़ाइल रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है वगैरह कुछ भी है, तो आपको इंडिविजुअल पेशेंट में जाके उनका मोबाइल नंबर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से वो फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं लास्ट बट नॉट लिस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बात करूँ इंडोर के लिए, ठीक है। तो हमने एक प्रोविज़न दिया है इंडोर ID। तो आप डिस्चार्ज करते हो उसके पहले कुछ भी अगर आपको एडिट करना है, ठीक है, पेशेंट का नेम है वगैरह कुछ भी कुछ गलत हो गया है, तो अगर आपको कुछ भी यहाँ से एडिट करना है, उनका रूम जो है वो चेंज करना है, तो कुछ गलत एंट्री हो चुकी है और चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर फाइनल डायग्नोसिस में कुछ चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास 2 प्रोविज़न है, या तो आप मास्टर पासवर्ड दे सकते हो, मतलब मास्टर पासवर्ड से चेंज कर सकते हो। आपको एक रिक्वेस्ट भेजना रहेगा आपके डॉक्टर्स को या फिर आपने जिसको भी एक्सेस दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी मास्टर पासवर्ड सेट कर सकते हो या फिर यूजिंग OTP। तो OTP के लिए आपको एक टेम्पलेट जो है वो अप्रूव करवाना रहेगा। वो टेम्पलेट अगर आपको करवाना है तो आप इंडिविजुअल कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट टीम को, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। अभी हम लोग मास्टर पासवर्ड से चेक करते हैं। तो यहाँ पर मास्टर पासवर्ड में आपको एक सेट करना होगा पासवर्ड, और यहाँ से आपको डालना है कि किसने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। और आपको यहाँ से क्या चेंज करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर चेंज करना है कि यहाँ पर फाइनल डायग्नोसिस मैं डाल रही हूँ फीवर, ठीक है। और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ID पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना रहेगा। और मैं यहाँ से डाल रही हूँ नेम, और यहाँ से आपको सबमिट करना रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी और ये जो पासवर्ड है उससे आप लॉगिन करोगे, वहाँ से अप्रूव होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रूव होने के बाद आपका ये चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को इंडिविजुअली कांटेक्ट करना पड़ता था सपोर्ट टीम को छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो अभी वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ही सिक्योर है, इसके लिए हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप मास्टर पासवर्ड से सेट कर सकते हो या फिर OTP से कर सकते हो। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपने बहुत सारे नए फीचर्स के बारे में जाना होगा, प्लस हमारे जो इम्प्रूवमेंट्स है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल डाउट है, ठीक है, तो आप ये मेल पे मेल कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पर शेयर भी किया जाएगा ये सारे फीचर्स, तो आप इंडिविजुअल चेक कर सकते हो, और कुछ भी डाउट है तो सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और मैं आशा रखती हूँ कि आप ये सारे नए फीचर्स के बारे में मतलब प्रॉपरली गाइड हो चुके हो और आप ये यूज़ करो। थैंक यू।